हरे कृष्णा, राधे राधे। तो वेलकम टू माय चैनल अपनी फैमिली ब्लॉग। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मेरी शादी के इन 14 सालों में मैं जा रही थी अपने गांव, अपने हस्बैंड के गांव। और चाचा जी और या हमारे काकीसा काकूसा तो जाते रहते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम शादी के बाद ढोक लगाने जा रही थी। कहते ना, कुल की देवी जो होती हैं या कुल देवता जो होते हैं, उनको ढोक लगाने के लिए। तो वैसे तो नागनेचा माता हमारी कुलदेवी हैं, बट देखिए कब वहाँ जाना होगा, क्योंकि थोड़ा यूँ लगता है कि इतनी दूर का सफ़र कैसे तय करूँगी। हाँ, यहाँ मैं गई थी, इतना दूर नहीं था, फिर भी मुझे नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। तो हम लोग जा रहे थे कुलदेवी के, और हमारे जो गांव में गढ़ है वहाँ। तो वो भी मैं दिखाऊंगी। यहाँ मैं आपको बता रही थी कि कान्हा बैठा है, मैं हूँ, मेरी ननद थी। वो बहुत कम बोलते हैं या पता नहीं मतलब क्या है। लेकिन नहीं बोलने से काम नहीं चलता है, तो थोड़ा बोलते हैं वो। अ, मैं यहाँ वॉइस एडिटिंग के साथ में बना रही थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर मैं इसे लगा दूंगी तो उसमें गाने चल रहे थे। हस्बैंड बोल रहे थे कि राधे राधे, क्योंकि जब गाने चलते रहते हैं तो कॉपीराइट आने का डर रहता है। तो ये मेरा सेकंड चैनल है, और आप सब इस चैनल को भी उतना ही प्यार देना जितना आपने मेरे फर्स्ट चैनल को दिया है। फर्स्ट चैनल मेरा, जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मेरा जो फर्स्ट चैनल है वो है लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति, जहाँ 55,000 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं मैंने। तो जितनी मेहनत वहाँ की उतनी मेहनत ही यहाँ करूँगी, लेकिन बिना आपके प्यार, सहयोग और आशीर्वाद के आगे बढ़ना नामुमकिन होता है। जब तक आप लोग मुझे प्यार और आशीर्वाद नहीं देंगे तो अकेले कोई नहीं चल सकता किसी रास्ते पर, उसे डर होता है। तो बस हम लोग निकल गए थे, और हम लोग निकले थे घर से समथिंग 9:30 के आसपास। तो हम दो जगह गए थे। एक हम गए थे, हमारे बाबू सा है, हमारे यहाँ राजपूत फैमिली में दादू सा, भाभी सा, काकी सा, बाबू सा, इस तरह से करके बोलते हैं। यहाँ देखिए, रास्ते में जब हम जा रहे थे, जो गांव है हमारा वो है चाकसू गढ़वासी। तो हम जा रहे थे तो वहाँ ये रास्ते में तालाब कह लो, तालाब ही कहते हैं गांव में भाई, जहाँ ये इतने छोटे छोटे से तल भरे होते हैं। लेकिन यहाँ एक भी भैंस नहीं थी। मैंने सोचा कि गांव में लोग भैंस वैस को नहलाते रहते हैं ना, तो एक भैंस भी यहाँ नहीं थी। और फिर हम लोग आगे की तरफ गए ना, मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे तालाब, सरोवर, इनको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। कान्हा को भी बहुत अच्छा लगता है। और आगे जब गाड़ी गई तो बहुत सुंदर लग रहा था भाई, बहुत शानदार। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूर दूर तक पानी था। मतलब ये एक बड़ी तालाब ही कहेंगे ना इसे भाई, जो लोग जिनके गाँव में है ऐसे, वो मुझे बताना। तो चाकसू गढ़वासी है हमारा गाँव। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रिप थी वहाँ की, जब मैं अपने हस्बैंड के गांव जा रही थी। कुछ वीडियोस मैंने इसमें शेयर नहीं किए हैं, क्योंकि गांव का जो माहौल है आप सभी जानते हैं कि वहाँ खैर अभी तो सब लोग ही बनाते हैं व्लॉग, ज़्यादातर गांव में तो बहुत लोग बनाते हैं। यहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। आई थिंक ये मछली भी पकड़ते हैं, क्योंकि जाल लग रहा था, तो शायद यहाँ मछली भी पकड़ी जाती है यहाँ। और बहुत सुंदर था। लास्ट में मैं उतर के गाड़ी से, और पानी का मैंने जो क्लिप बनाया था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो हम लोग पहुँचे थे माता जी के यहाँ। मीजासन माता का मंदिर है वहाँ गांव में। और गांव का नाम बहुत अलग था भाई, मुझे तो नहीं आया, बोलना नहीं आया मुझे सिर्फ इतना बताया कि गढ़वासी है। लेकिन वहाँ उस, जैसे कि हम लोग अगर वैशाली में रहते तो वहाँ भी किसी एक उस कॉलोनी का नाम तो होगा ना, तो वहाँ भी था भटूरिया, कुछ न जाने क्या था, मुझे नहीं पता है। तो जब ये पानी वाला जो आ रहा था ना सीन, बहुत प्यारा लग रहा था। गांव में कुएं भी थे, पता शहर में कुएं बहुत कम देखने को मिलते। कान्हा बहुत खुश हो रहा था। और साथ में गए थे मेरी ननद के हस्बैंड। और हमने ना गाड़ी की थी, मतलब रेंट पे गाड़ी किया था हमने।
इतना अच्छा लग रहा था गांव में जाके, एकदम शांति। लेकिन जब हम माता जी के गए थे तो वहाँ बहुत रश था, बहुत भीड़ और कुछ अजीब माहौल था वहाँ। बट हमें तो ढोक लगाने के लिए जाना था, तो खैर क्या ही बोलना। ये सफ़र का जो मैंने वीडियो डाला है, ढेर सारी बातें आप लोगों से करनी थी, वरना मैं इसे स्किप कर सकती थी। तो फर्स्ट चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति पे मैं अपनी सेवा पूजा दिखाती हूँ आप सब लोगों को कि मैं कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, क्या मेरी दिनचर्या रहती है। मतलब अब मैं ब्लॉग में यहाँ बताऊंगी कि क्या दिनचर्या रहती है। और मुझे ना एकदम बोर करके गाड़ी में बैठ के जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी ननद भी मतलब उनके पास इंसान बैठ कर के भाई मज़ा तो नहीं कर सकता। मतलब वो बहुत कम बात करते हैं, तो बोर हो जाते हैं बैठ कर के। मैं उनको हंसा रही थी बस, मैं पूरे रास्ते हंसी मजाक करते जा रही थी, और वो मुझसे चुप बैठा भी नहीं जाता है। मुझे हंस के बोल के खुश रहना अच्छा लगता है मुझे। तो हालांकि गाड़ी वाले भैया सोच रहे होंगे कि मैं कितना ही बकवास करती हूँ, कितना बोलती हूँ, लेकिन उनको नहीं पता कि सफ़र कटना मुश्किल हो जाता है जब हम गूंगे बहरे बन के जाते हैं। तो भाई मैं बोलते हुए गुजर रहना। मैं तो दुनिया से जब जाऊँ ना, विदा हूँ, तो हंसते बोलते जाना चाहती हूँ। तो यहाँ काना, और क्योंकि हमारे जो ननद के हस्बैंड हैं, उनका अभी बाईपास सर्जरी हुआ है, तो वो आ तो गए थे, बट इसीलिए उन्होंने बेल्ट कवर किया हुआ था। यहाँ मैं शादी की ड्रेस नहीं पहन के आई थी, क्योंकि जब कुल के देवी देवता को ढोकने जाते हैं या प्रणाम करने जाते हैं, तो ड्रेस वेयर करते जब नए नवेले होते। तो यहाँ तो मेरी शादी को भाई 14 साल हो गए थे, और गर्मी इतनी तेज है, देख रहे होंगे आप कितनी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी है। और ये माहौल में ना मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मतलब इस तरह से रोड नहीं बना होना, और चारों तरफ इतने खेत वगैरह खलिहान है, तो मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई थी भाई। और मज़ा आता है ना, मंदिर में कोई फैसिलिटी होती है, तो यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी, वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं थी, कोई चीज़ थी नहीं यहाँ। मतलब हमें तो खैर ढोक लगाना था, बट मुझे लगता है कि जो मंदिर, क्योंकि मैं भक्ति में हूँ और हम लोग ठाकुर भक्त हैं, तो मुझे लगता है कि फैसिलिटी होना ज़रूरी है, होना चाहिए। तो यहाँ अंदर माता जी का मंदिर था, ये देखिए अंदर इतनी भीड़ थी, क्या ही मैं बताऊँ। आई थिंक नवरात्रे चल रहे हैं, इसीलिए नवरात्रों में भीड़ होती है। तो चलिए इसलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। और यहाँ हमने ढोक लगाई, और ढोक लगाने के बाद में यहाँ बैठ के खाना भी खाना होता है। हम लोग जो घर से बना के लेके जाते हैं, पूरी पुए वगैरह, जो भी आप सब्ज़ी वगैरह मिठाई बना के लेके जाते हो, वो आपको बैठ के खाना भी खाना होता है। बट मैंने नहीं दिखाया था, अब मतलब मैंने खाना कैसे खाया था मैं जानती हूँ। वहाँ मतलब कहीं भी बैठ के खाना खाना इम्पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे वो क्लिप डालना चाहिए था, तो मैंने वो ऐड नहीं किया था। बस ये है कि करना पड़ता है। मुझे साफ़ सफाई, और मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, उसके बावजूद भी मुझे, चाहे मैं लेट हो जाऊँ, धीरे धीरे मैं करूँगी, बट मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है। यहाँ हम लोग जा रहे थे अपने गढ़ की तरफ, जो हम लोग जा रहे थे अपने बाबू साहब को ढोक लगाने के लिए। तो गढ़ की चढ़ाई थी ये, और फिर ऊपर गढ़ बना हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा जितना मैं ले सकती थी उतना मैंने लिया। और फिर हम लोग पहुंचे थे ऊपर, और ऊपर जाकर गाड़ी पार्क करने के बाद में हम लोग गाड़ी पार्क एंट्री कर रहे थे। तो मैंने कान्हा को बोला था थोड़ा बहुत क्लिप अगर तू ले सके बेटा तो तू ले लेना, वरना मैं ले लूँगी, क्योंकि मेरे वीडियोस में तो कान्हा ही हेल्प करवाता है। तो ये गढ़ था, यहाँ हम लोग उतरे गाड़ी से, फिर हम लोग पहुँचे ऊपर। ऊपर मतलब प्रसाद वगैरह हमने हाथ में ले लिया था, और देख के बहुत सुंदर लग रहा था। मेरा घर ऐसा होना चाहिए, ऐसा लग रहा था मुझे। और फिर हम लोग अंदर गए, और अंदर जा कर के हमने बाबू साहब को ढोक लगाया। थोड़ा सा क्लिप मैंने लिया कि यहाँ
जो लोग रहते हैं वो कितनी दूरी में रहते हैं। देखिए दूर दूर तक आपको दिखेगा कि केवल खेत है, अभी सूखे, अभी शायद वहाँ फसल भी नहीं है। फिर हम लोग गए ऊपर, जो थोड़ी सी सीढ़ियाँ थी उन्हें चढ़ के वहाँ पहुँचे। ये वाली फीलिंग ऊपर जाने के बाद में भाई शानदार वाली फीलिंग थी, बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ गया देख करके, ऊपर से देखना और गढ़ में जाना बहुत अच्छा लगा। यहाँ देखिए मतलब बहुत दूर दूर तक केवल ज़मीनें हैं और कुछ नहीं है। और अगर नेक्स्ट टाइम कभी जाना हुआ तो मैं थोड़ा अच्छे से दिखा पाऊँगी। फर्स्ट टाइम गई थी, सामान भी बहुत था, मैं ऊपर गई थी तब तक नहीं था, बट मैं परेशान बहुत थी क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ ना, तो मुझे पेन रहता है लगातार, मुझसे बैठा नहीं जाता है, तो मैं बहुत परेशान थी अंदर से। मैं इरिटेट भी हो रही थी, गुस्सा भी थी अंदर, गुस्सा बहुत ज़्यादा था मेरे अंदर, लग रहा था मैं खड़े हो जाऊँ, बस मुझे लेटना है, ऐसा लग रहा था। यहाँ देखिए ये है मंदिर जहाँ हम ढोक लगाने आए थे, बाबूसा का मंदिर है ये, और दूर दूर तक है ज़मीनें। तो शायद कैमरा पर कान्हा की फिंगर आ गई होगी। और इतना सुंदर सीन ये देखने में एकदम लाजवाब। तो भाई ये था हमारा गांव और हमारा गढ़, बहुत खूबसूरत माहौल और बहुत सब कुछ बहुत अच्छा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। और क्योंकि फर्स्ट टाइम है, ये मेरा पहला वीडियो है जो जिसकी शुरुआत मैं अपनी फैमिली व्लॉग से ना करके अपने कुल देवता कुल देवी जो भी हैं हमें उनका दर्शन करने गई थी, वो सब मैं शेयर कर रही हूँ। हालांकि इतना क्लियर से नहीं ले पाई थी क्योंकि पास से मोबाइल तो हाथ में पकड़ ही नहीं पा रहे थे भाई, हो ही नहीं पा रहा था कि मोबाइल हाथ में पकड़ ले। बड़ी मुश्किल से मतलब मैंने एक दो पिक्स वहाँ क्लिक करी थी, बाकी कुछ हो ही नहीं पा रहा था। तो चलिए, आप सब लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर मैं फैमिली व्लॉग्स बनाने लगी तो कुछ आइडियाज़ दीजिएगा कि मैं कैसे बनाऊँ, क्या मुझे बनाना है, कुछ भी, या आप क्या देखना चाहते हैं, मेरे दिन की शुरुआत कैसे होती है, क्या करना है, वो ज़रूर से बताना। यहाँ अब फ्री हो गए थे हम लोग। अब जो सामने एक मंदिर बना हुआ है, तो हस्बैंड ने बताया कि उनके दादाजी ने ये मंदिर बनाया था, कोई मन्नत उन्होंने मांगी थी और उस मन्नत के तहत वो मंदिर बनाया था। तो फिर यहाँ ना मैं बोल रही थी कि पीने के लिए थोड़ा सा पानी दे दो, पानी पीना है, क्योंकि यहाँ गढ़ में बाकी लोग रहते हैं ना, तो जो यहाँ रहते हैं वहाँ तो आनंद आनंद है भैया, एकदम माहौल कितना बढ़िया वाला है। और पता है ऐसे गेट हुआ करते थे पहले, मुझे पता है, मैं स्कूल जाती थी तब मैंने बहुत से लोगों को देखे हैं, ऐसे गेट हुआ करते थे। इस गैलरी से जाकर के अंदर की तरफ जाने पर था कि मंदिर अच्छा था। मैं मंदिर का फ़ोटो शेयर करूँगी आपको, वो मंदिर देखिएगा। तो वो मैंने हस्बैंड से सुना, पतिदेव से सुना। अच्छा, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये किचन बनी हुई है साइड में, वो किचन ना किसी ने बनवाई थी, तो वो भी मैंने बोर्ड दिखाया था। ये देखिए मंदिर की घुमटी है और कान्हा जाके दर्शन कर रहा था। तो ये जिसने ये किचन बनवाई थी यहाँ पे, सन 2014 में बनवाई थी, मंदिर के उपयोग के लिए ये किचन बनाई थी। तो यहाँ ये बना हुआ है, उस जिसने बनाया था उसका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेट पर। लेकिन ये जो मंदिर है वो मेरे दादा ससुर ने बनवाया था, यानी कि हमारे पापा जी के पापा ने। सुन के बहुत अच्छा लगा, और कुछ अच्छा नेक काम किसी ने किया हुआ है फैमिली में, वो भी बहुत अच्छा लगा। आगे मंदिर का एक फ़ोटो शेयर करूँगी, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से बताना। ये शिवालय है, बहुत सुंदर मंदिर है। हमने यहाँ ढोक लगाई और ढोक लगा के फिर रास्ते से हम लोग निकले। फिर मैंने सोचा ये इतना मनोरम दृश्य है, ये तो भाई मोबाइल में होना चाहिए, तो मैंने उतर के लिया बहुत दूर दूर तक। पता नहीं ये मतलब मैं जब देख रही थी ना, तो मैं जब जहाँ खड़ी थी वहाँ मुझे आगे दूर तक कोई घर नहीं दिख रहा था, एक बहुत दूर दूर तक कुछ अलग जालियाँ सी बनी हुई थी। हाँ, ये जो रोड है ना वहाँ उस पार जाने वाला रोड, मुझे लग रहा था डर है, यहाँ से नहीं जा सकते हैं मुझे, मतलब। और एक कॉर्नर पर ना कुछ कचरा वगैरह बह के आ गया था, बाकी बीच वाला जो पानी था वो बहुत भरा हुआ था।
अब ये नहीं पता इतना पानी कहाँ से आ रहा था, लेकिन बहुत सुंदर था भाई। फिर हम लोग घर के लिए रवाना हो गए थे और वो थकान हुई था। एक ही दिन में बहुत दूरी दूरी में 2 जगह दर्शन करके आना बहुत अलग था। आगे कुछ पिक्स शेयर करूँगी, मंदिर की भी शेयर कर दूँगी, माता जी की भी, वो लोग आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताना और प्लीज़ लाइक शेयर देन सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।